आगे अब हम देखें इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव इसका जो स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और डू डज वाला आपको पता ही है क्या, मतलब इंट्रोगेटिव आपको पता ही है कि स्टार्टिंग सेंटेंस जो होते हैं वो क्या से स्टार्ट होते हैं, हिंदी के जो होते हैं। तो हमने लिखा है क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, क्या तुम फिल्म देखते हो, क्या वह नॉवेल पढ़ता है। सब में आपने देखा होगा क्या क्या लिखा हुआ है। तो इंट्रोगेटिव पहले ही हमने बता दिया था कि क्या से स्टार्ट होता है हिंदी के सेंटेंस। अब इनको इंग्लिश कैसे करें, तो इस पे डू या डज स्टार्टिंग में हो जाएगा। जैसे आपने नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डू डज देखा होगा, इंट्रोगेटिव में क्या होता है वो स्टार्टिंग में कर देंगे। डू डज को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं ना, पढ़ा होगा या फिर आगे किसी चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू डज वो स्टार्टिंग में हो जाएगा, उसका सब्जेक्ट वी1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस किस तरह से हमने बनाया, सेम आप देख रहे होंगे, इसी फॉर्मूला पे इसको बनाया। इसमें पहले डू डज लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट आई है, आई दे दिया, रीड ए बुक। उसी तरह क्या तुम फिल्म देखते हो, डू यू वॉच ए मूवी, क्या वह नॉवेल पढ़ता है, डज ही रीड ए नॉवेल। तो इस तरह से बन जाएगा इंट्रोगेटिव। अब WH वर्ड लिखें तो लिख लीजिए WH वर्ड क्वेश्चन, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर जिस तरह से हमने लिखा है WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। तो इस तरह से होगा। इंट्रोगेटिव में आपने देखा कि यहां तक आप देखेंगे इंट्रोगेटिव में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, उसके आगे केवल WH वर्ड लगा देंगे तो वो WH वर्ड हो जाएगा, है ना। उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, ये बहुत सिंपल है याद रखना। WH मतलब इंट्रोगेटिव के फॉर्मूला के आगे WH जोड़ दिया। अब इसमें हमने पहले ही कह दिया कि बीच बीच में क्वेश्चन होता है। कौन सा क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव में आपने क्या 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 देखा था, इसमें बीच में क्वेश्चन होता है सेंटेंस के, क्यों, कहाँ, कब दिख रहा होगा आपको। हाँ, तो अब आपको लग रहा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि WH वर्ड होता क्या है। ये जो क्वेश्चंस है ना उसको WH वर्ड कहते हैं, कहाँ, क्यों, कब। जो है क्यों, क्योंकि क्यों का इंग्लिश क्या होता है WHY, कहाँ का इंग्लिश WHERE वेयर, कब का इंग्लिश WHEN वैन। तो ये सब जो है उनका अंग्रेजी स्टार्ट होता है WH से, इसलिए इसको कहते हैं WH वर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो WH लिखा हुआ है उस जगह पे हम लोग क्यों, कहाँ, कब का इंग्लिश लिख लेंगे। तो हमने लिखा मैं किताब क्यों पढ़ता हूँ, तो पहले WH वर्ड लिखना है, तो क्यों का हमने यहाँ लिख दिया। और फिर डू या डज में से डू लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो इस सेंटेंस का मैं है, आई है। उसके बाद रीड ए बुक, उसी तरह तुम फिल्म कहाँ देखते हो, तो वेयर को कहाँ का इंग्लिश वेयर लिख दिया। फिर यू के साथ तो डू डज में से डू लगना है, तो डू लिख दिया। यू वॉच ए मूवी, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे हैं लुक क्यों नहीं दिया या सी क्यों नहीं दिया, वॉच क्यों दे। एक्चुअल वॉच एक वर्ड है, इंग्लिश में वर्ड्स में बहुत अंतर होते हैं। सी, लुक और WATCH वॉच में क्या फर्क है। हम किसी चीज को देख लेते हैं, कोई फ्लैक्स, कोई पोस्टर है, वो बस चले जाते हैं। आप कहीं किसी एड्रेस पे जाना है, बहुत बड़ा उसका फ्लैक्स लगा हुआ है, उससे पहले आप बहुत बार क्रॉस किया होगा आपने, लेकिन लिखा क्या है वो नहीं आपने देखा होगा। जब जाना होता है, हाँ ये एड्रेस तो हमने देखा हुआ था, तो उस पर गौर से देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो जब गौर से देखते हैं तो सी लुक कहते हैं। पहली बार जब आपने देखा होगा तो उसको सी कहते हैं। वॉच मूविंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फिल्म मूविंग ऑब्जेक्ट्स होता है। आप क्रिकेट देखते हैं या उस छत पे किसी छत पर से किसी को देखते हैं, वो कुछ कर रहा है एक्टिविटी, तो मूविंग कोई चीज को देखते हैं उसको वॉच कहते हैं। इसीलिए और भी बहुत बातें हम लोग करेंगे कि क्या अंतर है कुछ वर्ड्स में, छोटी छोटी बातें वो देखेंगे। यहाँ वॉच क्यों किया वो आपके समझ में आएगा, क्योंकि वो मूवी है इसलिए मूविंग ऑब्जेक्ट होता है। तो व्हेन डज ही रीड ए नॉवेल। ओके, तो अब हम देखें कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो गया 4 टाइप के काइंड्स, उसमें तरह के सेंटेंसेस को हमने देखा। अब सेकंड काइंड जो है प्रेजेंट टेंस का, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बताया था कि जिस टेंस से हमें यह पता चले कि कोई कार्य वर्तमान काल में होता है उसे, क्योंकि इंडेफिनिट है वो होता है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसमें सारा कुछ देखा। इसमें क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
कंटिन्यूस का मतलब ऑलरेडी हमने बता चुका है, जारी रहना। तो प्रेजेंट में कोई काम जारी रहना, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया, है ना। तो उसका डेफिनेशन भी हम उसी तरह से बनाएंगे कि जिस टेंस से हमें यह पता चले, प्रेजेंट टेंस से, जिस प्रेजेंट टेंस से हमें यह पता चले कि कोई कार्य वर्तमान में हो रहा है मतलब कंटिन्यू है। जिस प्रेजेंट टेंस से हमें यह पता चले कि कोई कार्य वर्तमान काल में हो रहा है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये चीज आप लिख लें परिभाषा के जगह पे। अब आगे हम लोग पहचान, इसके अंत में हमेशा रहा है, कॉमा रही है, कॉमा रहे हैं इत्यादि लगे रहते हैं। आप लिख लीजिए, इसके अंत में हमेशा रहा है, कॉमा रही है, कॉमा रहे हैं इत्यादि लगे रहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें था ता है, ती है, ते हैं, और कंटिन्यूअस वाले में रहा है, रही है, रहे। तो मेरे ख्याल से इसमें क्लियर होगा यहाँ तक। अब आगे बढ़ रहे हैं। इसमें भी हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड के स्ट्रक्चर्स और ट्रांसलेशंस भी बनाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। इस V1 प्लस ING को हम लोग V4 भी कहते हैं। समझने के लिए हमने V1 प्लस ING लिख दिया। मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते भी होंगे। हम हमेशा V1 प्लस ING लिखेंगे ताकि सिंपल रहे आपको। सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। अच्छा, उसमें आपने देखा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा होगा कि डू डज था, इसमें इज या एम या आर है। तो डू डज को हमने कहा था ये हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में इज या एम या आर है। कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको दिमाग में बिठाना है। अब किसके साथ इज, किसके साथ एम, किसके साथ आर का यूज होता है, जैसे उसमें बताया था, किसके साथ डू डज का यूज होता है। यदि सब्जेक्ट हमने यहाँ बता रखा, आई हो तो एम का यूज, यू भी दे हो तो आर का यूज। यदि सब्जेक्ट ही शी इट और एक नाम हो तो इसका यूज करेंगे। अब इस पे एग्जांपल्स देखें। एग्जांपल्स पे जैसा लिखा हुआ नीचे दिख रहा है, मैं कलम खरीद रहा हूँ, तुम गाना गा रहे हो, वह इंग्लिश बोल रहा है। तो मैं कलम खरीद रहा हूँ, इस पे बिठाना है। पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट तो ये है, कलम ऑब्जेक्ट हो गया और खरीदना वर्ब हो गया। तो आई एम बाइंग अ पेन, इसी पे बिठा दिया, आई लिख दिया। उसके बाद आई के साथ क्या लिखे लगेगा, डू, ये इज एम या आर, तो एम लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद V1 बाई, उसमें ING जोड़ दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया, ए पेन। इसी तरह तुम गाना गा रहे हो, तो यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग लिख दिया। थर्ड जो है वह इंग्लिश बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, ही के साथ इज का यूज, इसलिए इज स्पीकिंग इंग्लिश। अब नेगेटिव सेंटेंस देख लें। सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट, इसमें एक बस नॉट ऐड कर देना है, बाकी सब सेम अफर्मेटिव जैसा होगा। सेंटेंस में भी नहीं नहीं केवल हिंदी में जुड़ा रहता है, जैसे मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, इस फॉर्मूला पे बिठाया है। तुम इंग्लिश नहीं बोल रहे हो, यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वह आम नहीं खा रहा, ही इज नॉट ईटिंग मैंगो। तो इस तरह से बनाएंगे। अब आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर जो हेल्पिंग वर्ब था वो स्टार्टिंग में आगे इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क किया है। अब हिंदी है, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, क्या तुम फिल्म देख रहे हो। आप देख रहे होंगे सब में क्या क्या है, क्या वह किताब लिख रहा है। तो इज एम आर को एम को पहले किया, एम आई ईटिंग ए फूड, आई एम सॉरी ईटिंग ए फूड, आई ईटिंग फूड, क्वेश्चन मार्क। आर यू वॉचिंग ए मूवी, इज ही राइटिंग ए बुक। तो नेक्स्ट WH वर्ड है, तो WH वर्ड क्वेश्चन। इसका स्ट्रक्चर WH प्लस इज एम ए आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव के आगे बस WH जोड़ दिया, बाकी सब सेम है। मैं खाना कब खा रहा हूँ, तो ये कब जो है वो WH वर्ड हो गया इस सेंटेंस का। क्यों, कहाँ, ये भी WH वर्ड हो गया। इसको इस जगह पे लिखना होगा, WH यहाँ पे, WH पे यहाँ लिखना होगा। तो इज एम या आर के ये सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, तब सब्जेक्ट V1 ING ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। यहाँ जैसे बनाया हुआ, मैं खाना कब खा रहा हूँ, तो कब का इंग्लिश पहले लिख दिया, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि आप पहले WH लिखिए। इस सेंटेंस का WH है कब। उसके बाद एम लिख दिया, क्योंकि सब्जेक्ट आई है, तो इस तीनों में से एम आपने लिख दिया। और उसके बाद V1, उसमें ING जोड़ दिया, ईटिंग फूड।
उसी तरह तुम फिल्म क्यों देख रहे हो, वाई आर यू वॉचिंग ए मूवी, वह फिल्म कहाँ देख रहा है, वेयर इज ही, आई एम सॉरी, वह किताब कहाँ पढ़ रहा है, वेयर इज ही रीडिंग ए बुक। अब ये थर्ड काइंड है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब खत्म हो गया, उस दिन बताया, दूसरे वीडियो में दिखाया था। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब इसका परिभाषा क्या होगा, उसी तरह से जिस प्रेजेंट टेंस से हमें यह पता चले कि कोई कार्य वर्तमान काल में अभी तुरंत खत्म हुआ, परफेक्ट हुआ है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। डिफिनेशन में आप फाइनली ये लिख लें, जिस प्रेजेंट टेंस से हमें यह पता चले कि कोई कार्य वर्तमान काल में अभी तुरंत खत्म हुआ है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो ये डिफिनेशन हो गया। अब पहचान जो आपको याद रखना ही है, पहचान इसके अंत में हमेशा आप लिख लें, इसके अंत में हमेशा चुका है, कॉमा चुकी है, कॉमा चुके हैं, अथवा या है, कॉमा ये है, कॉमा ये है इत्यादि लगे रहते हैं। चुका है चुकी है भी लगा होता है, या है, ये है रहना चाहिए। चुका है, चुका के साथ है, चुकी है, चुके हैं, या के साथ है, ये है इत्यादि लगे रहते हैं। तो ये पहचान हो गया। अब अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर था हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हैव या हैज हो जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3, इसमें वर्ब का तीसरा फॉर्म ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। अब हमने नीचे लिख दिया किसके साथ हैव, किसके साथ हैज का यूज करें। आई वी यू दे अगर सब्जेक्ट होगा तो हैव का यूज, और ही सी इट और एक नाम होगा तो हैज, यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ एग्जांपल्स भी अफर्मेटिव से, मैं कलम खरीद चुका हूँ, तुम कहानी पढ़ चुके हो, वह वर्ग पहुंच चुका है। तो मैं कलम खरीद चुका हूँ, इसी फॉर्मूला पे देखिए हमने बनाया। पहले सब्जेक्ट लिखना है तो आई लिख दिया, उसके बाद हैव या हैज लिखना है तो आई के साथ, इस लिस्ट में है तो आई के साथ हैव लिख दिया। V3 बाई का V3 बाउच, और फिर ऑब्जेक्ट तो ए पेन। उसी तरह तुम कहानी पढ़ चुके हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू के साथ हैव, रीड का तीनों फॉर्म रीड ही होता है, तो यू हैव रीड ए, आई एम सॉरी, तुम कहानी पढ़ चुके हो लिखा हुआ, तो यू हैव रीड ए स्टोरी। वह वर्ग पहुंच चुका है तो ही हैज, ही के साथ हैज होता है, रीच्ड क्लास। तो ये समझ में आ गया होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस देखें, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। और एग्जांपल्स ये सेम है, बस नॉट हो गया अफर्मेटिव की तरह, बस नॉट एक जुड़ जाता है नेगेटिव में। मैं कलम नहीं खरीद चुका हूँ, तो पहले तो सब्जेक्ट देना है तो दिया, आई हैव नॉट बाउट ए पेन। तुम कहानी नहीं पढ़ चुके हो, नहीं शब्द आ गया है, यू हैव नॉट रीड ए स्टोरी। वह वर्ग नहीं पहुंच चुका है, ही हैज नॉट रीच्ड क्लास। इसको देख लेना है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब्स आगे हो जाते हैं, आपको पता ही होगा, तो हैव या हैज को आगे कर देंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, इस तरह से फॉर्मूला होगा। अब इसका हम बनाएं, क्या क्या लगा होता है हिंदी में, क्या मैं कलम खरीद चुका हूँ, तो हैव या हैज में से आई के साथ तो हैव ही लगेगा, हैव, उसका सब्जेक्ट दे दिया है बाउट ए पे। क्या तुम कहानी पढ़ चुके हो, हैव यू रीड ए स्टोरी। क्या वह वर्ग पहुंच चुका है, हैज ही रीच्ड क्लास। इस तरह से बनाए इंट्रोगेटिव। तो अब WH वर्ड देखें, WH वर्ड क्वेश्चन, WH प्लस हैव या हैज लिखेंगे, तब सब्जेक्ट, उसका V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो WH वर्ड देखें प्रेजेंट परफेक्ट का, WH वर्ड क्वेश्चन सेंटेंसेस, इसका स्ट्रक्चर है WH प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब मैं कलम कब खरीद चुका था, ये कब है WH वर्ड। क्यों, तुम कहानी क्यों पढ़ चुके हो, वह वर्ग क्यों पहुंच चुका है। तो when have I bought a pen, when have you read a story, when has he reached class।